दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज सैद्धांतिक तौर पर 3 साल के ग्रेजुएशन की बात आखिरकार मान ली है। हालांकि यूनिवर्सिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता मलय नीरव ने डीयू के पुराने स्टैंड को भी कायम रखने की कोशिश की थी। डीयू का कहना है कि वो नए और पुराने कोर्स को मिलाकर बीच का रास्ता निकालेगी ताकि समय की बचत हो। 3 साल के ऑनर्स कोर्स में दाखिले की बात करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फॉर्मूला यूजीसी को दिया है। अब डीयू को यूजीसी के जवाब का इंतजार है। डीयू के प्रवक्ता ने यूजीसी के निर्देशों को हूबहू पालन में करते हुए कुछ तकनीकी दिक्कतें बताते हुए कहा है कि 3 साल के ऑनर्स कोर्स में एडमिशन लेने पर वो दिक्कतें दूर हो जाएगी। छात्रों को नए सिरे से नामांकन के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। और ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। मलय नीरव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद स्पष्टता के लिए मीडिया ने जब उनसे कुछ सवाल पूछे तो वो बहस कर रहे हैं। देखिए, Thank you. Thank you. I have already said. I have already said. आपने जो बोला था वो बोला, जो हमने पूछा था आपने जवाब नहीं दिया। No. I have clearly said this. Please don't create a ruckus here. आपने ये कहा प्रस्ताव आपके पास आया, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो क्या? We do not believe in speculation. I have already said. मैं किसी अटकलबाजी में नहीं पड़ना चाहता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। I have already given everything. I have told. I don't want to talk about what has happened in the past. I have already said. अभी जो है मैं कह चुका हूँ। Thank you. लेकिन तो मलय नीरव को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया ये समझ रही थी कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लिया जाना चाहिए प्रवक्ता से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। उनके केबिन में जाके जब प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ कह दिया है, मैं किसी अटकलबाजी में यकीन नहीं रखता हूं और फिलहाल हमारा वर्जन क्या है वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर चुका हूं। इस बीच आपको बता दें कुछ छात्रों ने विरोध भी किया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा मलय नीरव ने, आइए सुनिए। ये कहा गया है कि ऑनर्स की डिग्री 3 वर्षों में दे दी जानी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए हमें अधिक समय नहीं चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे किसी प्रस्ताव को लागू करते हैं जिसके लिए हमें सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज और सारे कमिटीज, कोर्सेज कमिटी वगैरह से इसकी अनुमति लेने की जरूरत हो, या हमें दोबारा एडमिशन के लिए अप्लाई करने को कहा जाए ऐसे कोर्स में जो अभी पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो स्थिति का समाधान जल्द नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं और इस बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हमने ये प्रस्ताव मिलने के बाद ये पत्र लिखा है कि आप अगर इससे सहमत हो तो विश्वविद्यालय इस दिशा में जल्द से जल्द काम करके शीघ्र नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यूजीसी ने जो चिट्ठी लिखी आपको कल, उसमें क्या उन्होंने कहा, उसकी भाषा क्या उसमें ये कहा गया था कि आज से एडमिशन शुरू करवाने के लिए? यूजीसी लगातार हमें चिट्ठी लिख रही थी 23, 24, 25, जिसमें वो यही कह रही थी कि आप पुरानी अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम जो ये 4 वर्षीय लागू होने के पहले था, उसके तहत आप नामांकन की प्रक्रिया शुरू करिए। हमने अब यूजीसी को कहा है कि उस तरह से प्रक्रिया को लागू करने के लिए हमें समय चाहिए, क्योंकि कोर्सेज कमिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, सबकी मीटिंग करनी होगी। इसलिए अभी जो कोर्स चल रहा है उसी में अगर फेरबदल करके और 3 वर्ष में बीए की डिग्री दे देने की कोई गुंजाइश हो सके, जिसका प्रस्ताव इन व्यक्तियों ने दिया है जिन्होंने कल आपसे भी बात की थी और हमसे भी की थी और यूजीसी से भी की थी, तो हम इसको तदनुसार ऐसा चला सकते हैं जिससे कि 3 वर्ष में ऑनर्स की डिग्री भी मिल जाए
और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो मलय नीरव को आप सुन रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि हमने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है और 3 साल का ऑनर्स कोर्स उन्होंने कर दिया है और ये जो प्रस्ताव है मंजूरी के लिए यूजीसी के पास भी भेज दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके अभी इस पूरे प्रस्ताव में कई तरह की दिक्कतें हैं और कैसे ये दिक्कतें स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से FIUP को स्क्रैप करने के मामले में राजनीति गर्मा गई है, कई छात्रों का जो भविष्य है, ना केवल जो पढ़ रहे हैं बल्कि जो नए एडमिशन्स लेने आए हैं, उनका भविष्य अधर में अटका है। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जो बंगाल से आया है अपनी बच्चों के एडमिशन्स के लिए। उनके पेरेंट्स से हम सबसे पहले बात करते हैं। आप बंगाल से आए हैं? बंगाल अपनी बेटी के एडमिशन के लिए। किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं? इकोनॉमिक्स में। कब आज आए हैं? कब आए हैं आप? 23rd को आप आ गए थे। तो 3 दिन हो गए आपको आए, 26 तारीख हो गई आज। किसी तरह की सहायता दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोसेस में होती है वो मिली आपको? क्या आपको बताया गया? मिली, कुछ नहीं मिली। वी आर टोटली कंफ्यूज्ड। तो कुछ सहायता नहीं मिली, कुछ डिसीजन नहीं, कुछ डिक्लेयर नहीं कि ये उस दिन एडमिशन होगा, उस दिन कट ऑफ निकल गया, कुछ नहीं होगा। अभी कट ऑफ लिस्ट नहीं निकली तो पता नहीं कहाँ एडमिशन कराना है। आप बताइए, आपको तो पढ़ना है, पेरेंट्स साथ में घूम रहे हैं, अजीब सा लग रहा है लगातार? पेरेंट्स को इतना मतलब एक तो बहुत हैरेसमेंट करना पड़े और दिल्ली का वेदर ऐसा है, धूप है, तो बहुत बुरा लग रहा है कि पापा लोग हमारे पीछे बैग उठाए ऐसे दौड़ भाग कर रहे हैं। हमें भी बुरा लग रहा है। और DU में मतलब कुछ पता नहीं है, फर्स्ट कट ऑफ भी नहीं निकला अभी तक, 26 है आज। किसी तरह की जानकारी आपको दी गई कि कब आपको आना है, कब कट ऑफ लिस्ट निकलेगी? कुछ नहीं पता है। मतलब न्यूज़ में तो बोल रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, मतलब कोई फिक्स डेट भी नहीं दिया है। रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं। बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। 24 तारीख को कट ऑफ लिस्ट आनी थी जो कि आई नहीं। अब UGC ने कहा है कि आप एडमिशन शुरू कीजिए, लेकिन ईगो का जो मैटर है वो अभी बना हुआ है। आप बताइए, आपको तो यहाँ एडमिशन लेना है, पेरेंट्स साथ में घूम रहे हैं, कितनी मुसीबत आ रही है? बहुत मुसीबत आ रही है। इकोनॉमिकली भी बहुत खर्चा हो रहा है। हमें न्यूज़ में पता था कि 24 को निकलेगा, हम उस हिसाब से आए थे कि फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में निकल जाएगा तो 28 को वापस चले जाएंगे। पापा लोग भी सरकारी काम करते हैं, वो लोग तो छुट्टी लेके आए हैं ना, उनको तो वापस जाना है। पर अभी 28 आने वाला है, फर्स्ट कट ऑफ ही नहीं निकला, सेकेंड तो दूर की बात है। वो लोग अपने झगड़े में, हम लोग फंस रहे हैं, उनके झगड़े में हम लोग फंस रहे हैं। हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, जो ये पूरी बात चल रही है कि 4 साल का कोर्स अच्छा है या 3 साल का कोर्स अच्छा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। वो 3 साल का करे या 4 साल का करे, वो उनका ऊपर छोड़ देना चाहिए। बाकी हम लोग क्या बता, हम लोग तो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना। तो इसमें हम लोग जो एडमिशन करने वाला, इन लोग का क्या दोष है? इन लोग दूर दूर से आया विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने के लिए, अच्छा कॉलेज में दाखिल कराने के लिए, लेकिन ये होने रहा। चाहे छात्र हो या उनके पेरेंट्स, अभिभावक, सब लोग यही कह रहे हैं कि इस पूरे मसले को जो है राजनीतिक रूप दे दिया गया है और कहीं ना कहीं जितना जल्दी ये मामला सुलझे छात्रों के भविष्य के लिए उतना ही बेहतर। मोहम्मद रफीक के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, दिल्ली। शिवांग माथुर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार बने हुए हैं। शिवांग, जरा ये समझाइए, अभी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता की PC सुनी जिसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा अपना फॉर्मेट कायम रहेगा, लेकिन ऑनर्स हमने 3 साल का कर दिया है, यानी कोर्स उतना ही रहेगा। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो एग्जाम है, जो संख्या है पेपरों की, वो बढ़ जाएगी? हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसका लेवल कई हद तक बहुत निश्चित तौर पे देखिए, कुछ बेसिक कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में होते हैं, हो सकता है उन्हें कट किया जाए। लेकिन कुल मिला के जो बात अभी सामने आई है वो यही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो 4 साल का 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था, जो ऑनर्स की बात की जा रही थी, अब वो 3 साल में उनको देगी। यानी कि कोर्स उतना होगा, एग्जाम ज्यादा होंगे, लेकिन समय कम हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये जो सॉल्यूशन है, ये कल कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज मिले थे जो बुद्धिजीवी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं या अब हैं, वो तमाम लोगों का जो ग्रुप था वो कल वाइस चांसलर से मिलने गया था, मीडिया से भी मुखातिब हुआ था और उन्होंने एक सॉल्यूशन सौंपा है
कि इस क्राइसिस का सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे परेशान हो रहे हैं। आज वही लेटर उसको जो है फॉर्मेट करके यूजीसी को भेजा गया है और यूजीसी से कहा गया है कि इस मापदंड पे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यूजीसी गई है स्मृति ईरानी के पास, एचआरडी मिनिस्ट्री के पास। अब एचआरडी मिनिस्ट्री और यूजीसी बैठ के तय करेंगे कि इसका जो नतीजा है, इसका जो सॉल्यूशन है, वो क्या निकाला जाए। तो इसका मतलब ये निकाला जाए शिवांग की शाम को जो यूजीसी की बैठक होनी है, उससे पहले वो एचआरडी मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, यूजीसी के चेयरमैन जो वेद प्रकाश जी हैं। उम्मीद करें कि आज ये पूरी तरह से विवाद खत्म हो जाएगा। देखिए, उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि शाम को 5 बजे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है। उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन के लोग होंगे, डूसू के लोग होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी होंगे, कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज होंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी के लोग भी होंगे और यूजीसी के लोग भी होंगे। हो सकता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री के भी कुछ इसमें लोग हों। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे का सॉल्यूशन निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि 24 तारीख को कट ऑफ लिस्ट आनी थी, आज 26 तारीख हो गई है। पेरेंट्स भटक रहे हैं, बच्चों को नहीं पता। जिन बच्चों के 95-96% मार्क्स आए हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में आपको भटकते नजर आएंगे। उनको नहीं पता कि उन्हें एडमिशन कब लेना है, कब आना है। कट ऑफ लिस्ट तैयार है, प्रिंसिपल्स कह चुके हैं हम कट ऑफ लिस्ट के साथ रेडी हैं। जैसे ही इसमें अमेंडमेंट होता है, वैसे ही कट ऑफ लिस्ट निकलेंगी, बच्चों की दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी शिवांग माथुर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैकफुट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल जो प्रस्ताव है वो डीयू की तरफ से यूजीसी को भेजा गया है और वो लेटर क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। यूजीसी चाहती है कि 4 साल के बचाए 3 साल की ही बैचलर डिग्री रहे। डीयू को ऐसा करने के लिए कई वैधानिक कदम उठाने होंगे। ऐसे किसी कोर्स के लिए दाखिला नहीं लिया जा सकता जिसकी मंजूरी नहीं मिल ऐसा करने के लिए कई वैधानिक कदम उठाने होंगे। ऐसे किसी कोर्स के लिए दाखिला नहीं लिया जा सकता जिसकी मंजूरी नहीं मिल चुकी हो। एक्ट, अध्यादेश और स्टेटस के लिए कोर्स कमेटी, विभिन्न विभागों, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मंजूरी लेनी और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ये कहना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यूजीसी के आदेशों के पालन के लिए एडमिशन प्रक्रिया भी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। ये वो लेटर है जो कुलपति डीयू के हैं दिनेश सिंह, उन्होंने भेजा था।